मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे जब तक मुकेश अंबानी 1,92,00,000 कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ मिलियन। आजकल हर तरफ अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मेंस क्रिकेटर और मूवी स्टार ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की ही बात करें तो उन्होंने चंद मिनट्स की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लिए थे। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी तो हैं, लेकिन इन्होंने इतना सारा पैसा कमाया कैसे? 10,370 अरब रुपए। क्या है इनकी कमाई का असल जरिया जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? आइए देखते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। नाज़रीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी हर जगह फैली हुई है और आपका दिन भर में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता जरूर पड़ता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके बाप धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। इन्होंने 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार को करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार इनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। इन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन का नाम दिया गया। अब शुरुआत में ये कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करती थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर मिडिल एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां उनके लिए आसान बनती गई। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। इस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान मचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन के बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे वो न सिर्फ सरकार की पॉलिसी से बच गए और कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम आदमी भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे और इसके बाद उन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी अपने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी हेल्प करने लगे और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे उनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरू भाई अंबानी की मौत हुई तो एक नया डिस्पोज सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो उनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की गई और इसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहाँ दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से ये सब देखा ना गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा बांट लें और अपना अपना काम करें। इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को 2 भाइयों में तकसीम कर दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इसी तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामलात कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके हिस्से में जो पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी उन्होंने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करके उसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरे इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से सुपरमार्ट खोले गए। वहां पर कस्टमर्स को तमाम आइटम डिस्काउंट रेट पर एक ही जगह मिल जाया करते थे। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। IPL की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया। ये टीम अगले कई साल तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही, यहाँ तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैचेस करवाए गए
तब भी मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर को कुचलने वाला था। जियो के नाम से इन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डेटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क छोड़कर धड़ाधड़ जियो की सिम खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर 450 मिलियन तक पहुँच गए और जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G के लिए भी दुनिया की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। उनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर्स को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया था। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स, डेटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन एंटरटेनमेंट कंपनी डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 मिलियन से भी ज्यादा है जो 34,100 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीस के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स है। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पेल इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर उसी हिसाब से होते हैं। एक तरफ मुकेश अंबानी के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी हैं जिनको वालिद की जायदाद का आधा हिस्सा ही मिला लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।